सभी को जय मसीह की परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। और आज बहुत खास विषय जो परमेश्वर की वचन से हम सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बीच में मैसेज 15-15 मिनट की वीडियोस डाला करूंगा जिसमें आप सीखेंगे परमेश्वर के वचनों के बारे में। और आज हम सीखेंगे सेवा के बारे में, सेवा के जीवन के बारे में सीखेंगे। आज का मैसेज 15 मिनट का होगा। सेवा के बारे में हम बाइबल में से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कह रहा है सेवा के लिए। जैसा हमारा फादर होता है, जो हमारा बाप होता है, वो हमें सिखाता है कि बच्चा ये काम करना है, तूने ये नहीं करना। माँ सिखाती है बच्चा इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना। उससे हम सीखते हैं कि ये काम ऐसा करना है, ये काम ऐसा करना है। बाइबल हमें क्या सिखा रही है सेवा के बारे में, आज हम सीखेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि हम सेवा का जीवन कैसे बिताएं, सेवा क्या है, सेवा कैसे होती है, सेवा क्या किस तरीके से करते हैं, सेवा कहते किसे हैं, या सेवा का मतलब क्या है, बाइबल में से हम सीखेंगे। और मेरा बिलीव है जो इस टॉपिक को, जो सरमन को, शॉर्ट सरमन को सुनेगा, वो अपनी जिंदगी में सेवा को स्टार्ट करेगा और परमेश्वर उसकी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। हम सीखेंगे जबकि बाइबल कहती है। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। उस वचन के पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आप नेहमिया के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, मैंने पिछले मंगलवार भी बहुत ये काउंसलिंग दी थी। नेहमिया के बारे में जब आप वचन में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती नेहमिया एक ऐसा जन था जो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था और परमेश्वर के साथ बहुत गहरे रिश्ते में था। जब उसको सुना कि यहोवा की शहरपनाह टूटी हुई है और यहोवा की शहरपनाह के जो फाटक है वे जले हुए हैं, तो उसने एक निर्णय किया कि मैं जाऊंगा और यहोवा की सेवा करूंगा। मैं जाकर वहां के शहरपनाह बनाऊंगा। मैं जाऊंगा और वहां पर परमेश्वर की महिमा को करूंगा। मैं जाऊंगा वहां पर और परमेश्वर की जो शहरपनाह टूटी हुई है उसे बनाऊंगा। और बाइबल कहती जब नेहमिया गया वहां पर उसके दुश्मन खड़े हो गए, वहां पर बहुत सारा विरोध हुआ, सताव आया, और उसने एक वचन बोला, अगर परमेश्वर ने मुझे भेजा है तो जरूर परमेश्वर मेरा साथ देगा। और सचमुच जो नेहमिया को परमेश्वर ने काम दिया था, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो गया और वो काम पूरा हुआ। सेवा। और बाइबल कहती है नहोमिया ने जब ये काम किया तो बहुत सारी बरकतें, ब्लेसिंग्स उसकी जिंदगी में आई, छुटकारा मसा उसकी जिंदगी में आया। जब आप योशुआ की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, योशुआ ने अपने लोगों को बोला, इसराइली लोगों को बोला, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने समेत अपने यहोवा की सेवा करूंगा। सेवा करने का मतलब क्या है? जब आप सेवा करते हैं, सेवा बड़े तरह की होती है। सेवा आप चर्च में बर्तन की करते हैं, सेवा आप टेंट की कर सकते हैं, सेवा आप दरियों की कर सकते हैं, सेवा आप कोई भी तरीके की वर्शिप में कर सकते हैं, सेवा आप चर्च में कुछ चढ़ाकर कर सकते हैं, कुछ देकर कर सकते हैं, बोकर कर सकते हैं, अपने पास्टर के लिए प्रेयर करके कर सकते हैं, अपने हाँ कुछ भी, एनीथिंग जो परमेश्वर की सेवा में जुड़ा हुआ है, एनीथिंग जो भी सेवा में जुड़ा हुआ है, आप उसके द्वारा सेवा कर सकते हैं। सेवा करने वाला विश्वासी जो सेवा करता है वचन के अनुसार, वो व्यक्ति अगर 7 बार भी गिर जाए तो परमेश्वर उसे खड़ा करता है। एक सेवा करने वाले व्यक्ति की जिंदगी में चाहे कितने भी डाउनफॉल आए, कितना भी वो निराश हो, कितना भी वो टूट जाए, तब भी उसके जीवन में एक अजीब सी शांति रहती है। और ये 100% श्योर बात है कि वो बंदा कभी निराश नहीं रह सकता। 1 साल, 2 साल, 3 साल वो निराश रह सकता है, पर चौथा साल उसका होता है जो सेवा करता है। आपको क्या करना है? परमेश्वर के भवन की सेवा करनी है आपको। जब आप प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी। उसमें लिखा कि जब जब परमेश्वर ने देखा कि यहोवा की जो भवन है उसमें लोगों ने क्या बनाए हैं, लोगों ने व्यापार का काम शुरू कर दिया है। गुस्सा आया परमेश्वर को और परमेश्वर ने बोला, तुमने मेरे पिता का घर को व्यापार का घर बना दिया है। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को ये बात सुनाई दी तो परमेश्वर ने सारे वहां के जो बर्तन थे, वहां पे जो कुछ वहां पर लगा था, परमेश्वर ने गुस्से से उसे उखाड़ डाला, गिरा डाला, और लोगों को बोला परमेश्वर का भवन, मेरा पिता का घर जो होगा वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये भी एक तरीके की सेवा होती है कि जब हम देखते हैं चर्च में कुछ गलत हो रहा है, हमें एक्शन लेना होता है तुरंत कि ये बात सही नहीं है, ये बात वचन के खिलाफ है, ये बात वचन के अनुसार नहीं है। आपको एक बात करनी है, अपना जीवन सेवा वाला जीवन बनाना है। मोस्टली लोग सेवा में नहीं होते, इसलिए वो गिर जाते हैं, इसलिए वो व्यभिचार में गिर जाते हैं, अंधकार में गिर जाते हैं।
पर जो सेवा में होता है, जो प्रार्थना में होता है, जो अपने पास्टर के साथ बर्तन की सेवा, टेंट की सेवा, दिल रूह जिस्म जान से जो सेवा करता है, वो कभी गिर ही नहीं सकता अगर वो सच्चे हृदय से यहोवा की सेवा कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? अगर वो मन से यहोवा की सेवा कर रहा है, अगर वो हृदय से यहोवा की सेवा कर रहा है, नहीं यहोवा नेहमिया की तरह अगर तेरी शहरपनाह टूटी हुई है तो कोई बात नहीं, कोई नहीं जा रहा, मैं तेरी शहरपनाह को बनाऊंगा। और जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत सारा सताव विरोध अकेले की जिंदगी में आया, ये नहीं कि नहीं आया, परंतु यहोवा का हाथ नेहमिया के ऊपर था और परमेश्वर ने उसे बताया कि अगर तू एक कदम आएगा तो मैं 10 कदम तेरे पीछे चलूंगा। सेवा करने का मीनिंग क्या होता है? जब आप सेवा करते हैं, आप याजक बन जाते हैं परमेश्वर के। परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा बर्तन की सेवा करता है, परमेश्वर देखता है मेरा बेटा चर्च में झाड़ू लगाने की सेवा कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि मेरा बेटा बड़ी नम्रता के द्वारा मेरे भवन की सेवा कर रहा है। और जब प्रभु देखता है कि मेरे बेटे के अंदर इतना ज्यादा भवन के लिए बोझ है, सेवा के लिए बोझ है, सुसमाचार के लिए बोझ है, मैं अपने बेटे को गिरने नहीं दूंगा, मैं अपने बेटे को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा अगर निराश भी हो जाएगा तो मैं इसे खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मेरे किंगडम के लिए ये एक क्या है, एक बड़ा हथियार है, मेरे किंगडम के लिए, मेरे राज्य के लिए बड़ा हथियार है। आपको अपनी जिंदगी को सेवा वाली जिंदगी बनाना है, आपको अपनी जिंदगी को मेहनती बनाना है कि नहीं परमेश्वर मुझे तू काम दे, मुझे तू अपनी महिमा के लिए काम दे, मैं तेरे भवन में बर्तन देकर आऊंगा, मैं तेरे भवन में टेंट की सेवा करूंगा, मैं तेरे तेरे आगे अपनी सेवा वाली जिंदगी को समर्पित कर दूंगा। और आप ये बात को समझ ले, सुने इस मैसेज के अनुसार, जो व्यक्ति सेवा करते हैं और जो व्यक्ति सेवा करेंगे वो अपनी जिंदगी में, मैंने कहा, मसीह से कभी दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि मसीह का ये वायदा है, परमेश्वर का ये वादा है, अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। बहुत सारे लोग गिरते कब हैं? संडे सिर्फ चर्च जाते हैं, सिर्फ संडे चर्च जाते हैं, और संडे तब चर्च जाते हैं जब पास्टर पुलपट पे आते हैं, उससे पहले वो वर्शिप कोई नहीं लेते, वो कोई टेस्टमनी नहीं सुनते, तब जाते, सुस्ती में जाते हैं, आलस में जाते हैं, एक फॉर्मेलिटी पूरे करने के लिए जाते हैं। आपको मैं एक बताना चाहता हूं, चर्च में जानी आपकी रीति रिवाज नहीं, चर्च में जाना आपकी जिंदगी है, चर्च में जाना आपकी बंदगी है। परमेश्वर ने इसलिए चर्च में आपको भेजा है ताकि परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ सेवा ही करनी है, सेवा के साथ दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, अपने खुदा के साथ गहरी रिश्ता बनाना है। एक पहले नंबर पर परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए, दूसरा सेवा करनी बहुत जरूरी है। सेवा के बिना एक विश्वासी अधूरा है, सेवा के बिना एक विश्वासी जरूर अधूरा है। बाइबल पढ़, पूरी बाइबल पढ़ो तो आपको वचनों में मिलेगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने सेवा की, प्रेरितों के काम में लोगों ने सेवा की। और क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी पैलियों को बेच दिया, उन्होंने अपनी जमीनों को बेच दिया और प्रेरितों के चरणों में जाकर रख दी और बोला हम अपने आप को सेवा के लिए अर्पण करते हैं। और बाइबल जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, जिन्होंने सेवा के लिए अपना रख दिया, उन्हीं में से परमेश्वर ने लंगड़े चलाने शुरू कर दिए, उनको ही परमेश्वर ने प्रेरित बना दिया, उनको ही परमेश्वर ने अपोस्टल बना दिया, उनको ही परमेश्वर ने बड़ी महिमा के साथ बढ़ दिया। बाइबल कहती, जब आप ध्यान से वचनों को पढ़ते हैं, तो मूसा के बाद योशुआ क्यों चुना गया? इसराइलियों में से क्यों योशुआ ही चुना गया? बाइबल कहती जब मूसा पहाड़ पर जाता था, वो नीचे पहाड़ के ऊपर उसकी वेट करता था। मूसा जो करता था, जब मूसा मिलाप वाले तंबू में जाकर प्रार्थना करता था, जब मूसा चला जाता था मिलाप वाले तंबू में जाकर, वो क्या करता था? वहां पर लेट जाता था और बोलता था मेरे स्पिरिचुअल फादर यहाँ से गए हैं, मेरे अगुए यहाँ से होकर गए हैं, जरूर यहाँ पर प्रेजेंस है परमेश्वर की। वहां पर लेट जाता था और घंटों घंटों वहां पर लेटा रहता था और परमेश्वर की मसे को लेता था। और जब मूसा गया, मूसा ने, परमेश्वर ने कहा योशुआ को, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूँ। सेवा करता था योशुआ। जब आप एलिया के बारे में पढ़ते हैं, मैं एक बात आपको बता रहा, पवित्र आत्मा आज प्रार्थना में मुझसे बात कर रहा था अलीशा और एलिया के बारे में। जब आप एलिया की जिंदगी को पढ़ते हैं, एलिया, जब पवित्र आत्मा ने एलिया को बोला, सबने ध्यान से सुनना, जब पवित्र आत्मा ने एलिया को बोला कि वहां पर सामने वाले देश में एक एलिशा नाम का व्यक्ति है, उसको जाकर बोल कि यहोवा ने तुझे सेवा के लिए चुना है। पुराने समय में क्या होता था, एक एक चद्दर, रुमाल देना मुझे, दो रुमाल देना, या ये जैसे पुराने समय में ये होता था, नबियों के ऊपर एक चद्दर होती थी, जो नबी लोग होते थे, खुदा के दास होते थे, उनके साथ एक चद्दर रहती थी। और जब वो जाते थे, अगर वो किसी के ऊपर चद्दर डाल देते थे, इसका मतलब क्या होता था कि
जहां तो वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए बुला रहा है, जहां कोई खुदा का खास मैसेज है। और जब एलिया ने ये बात सुनी, अलीशा के ऊपर चद्दर डाल दी, ऐसे करके वहां पर ऐसे चद्दर डाल दी। अलीशा ने मुड़कर देखा, ये तो यहोवा का दास है। अभी मुझे लगता है उसे पता चल गया कि ये बंदा मुझे सेवा के लिए बुला रहा है। उसने क्या किया, वो कहता, एलिया को बोलता, 2 मिनट में अपने मम्मी पापा को बाय बोल के आऊं। एलिया ने बोला, जा, मैंने तुझे कुछ नहीं बोला, जा, चला जा, मैंने नहीं बोला तुझे सेवा के लिए। और बाइबल कहती है जब ये बात उसने सुनी, वो तुरंत उठकर एलिया के पीछे हो गया कि नहीं, यहोवा के दास को गुस्सा आ गया। क्या कहने का मतलब, उसने कहा, तुझे मैंने बाय करने के लिए भी नहीं बोला, तुझे मैंने कहा यहोवा की सेवा सस्ती नहीं है, तुझे परमेश्वर ने चुना है, तू आगे से क्या कह रहा है, मुझे अपनी मम्मी डैडी को मिलना है। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, एक को बोला मेरे पीछे हो ले, बोलता मैं अपने मुर्दे को दबा के आऊं। प्रभु ने बोला, मुर्दे दबा लेंगे, मेरे पीछे हो ले। क्या समझा रही है आपको, यहोवा की सेवा सस्ती नहीं होती। यहोवा आपको अगर मौका दे रहा है तो करो। पुराने समय में आपको तंबू में जाने का मौका नहीं मिलता था। अगर कोई पापी जाता था तो वो मारा जाता था। अगर कोई व्यभिचारी जाता था भवन में तो मारा जाता था। बांधते थे रस्सी उसके पैरों पर कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जाए, मान लो कोई हमारे कोई भी जन व्यक्ति जाए, तो अगर परमेश्वर का वो सच्चा होगा वो जिंदा रहेगा, अगर वो परमेश्वर का भक्त ना हुआ तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती थी। पुराने समय में ये बातें होती थी। पर अभी ग्रेस का टाइम है, अभी परमेश्वर आपको बर्तन के लिए सेवा देता है, अभी आपको टेंट की सेवा करने के लिए कहता है, अभी आपको दरियों की सेवा करने की मौका मिलता है, पुलपट पर आपको मौका मिलता है, भवन की सेवा करने का मौका मिलता है। आपको भवन की सेवा करनी है। आपको हर वो काम करना है जिसमें परमेश्वर के किंगडम का फायदा हो, जिसमें परमेश्वर के राज्य का फायदा हो, जिसमें परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। बहुत तरीके की सेवा आप करते हैं। आप फास्टिंग रख के सेवा कर सकते हैं, आप प्रार्थना करके सेवा कर सकते हैं, आप चर्च में झाड़ू लगाकर सेवा करते हैं। जब आप ये काम करेंगे तो ऊपर से स्वर्गीय पिता आपको देखेगा, मेरा बेटा कितना मेहनती है, मेरा बेटा सेवा में इतना मेहनती हो चुका है, मेरे पोस्टर लगा रहा है, मेरी भवन की सेवा करता है। तो बाइबल कहती है, उसने कहा, जो अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में नीचा करेगा, उचित समय में यहोवा उसे ऊंचा करेगा। गॉड टाइम फिर आपकी जिंदगी में आता है। फिर 100 में से अगर कोई चुनाव होना होता है तो वो आपका होता है। मसीहत सिर्फ 5 साल सेवा करके भाग नहीं जाना, मसीहत लाइफ टाइम सेवा करनी है। जब तक सांस यहां तक ना आ जाए, आखिरी सांस ना हो जाए, तब तक आपने यहोवा की सेवा करनी है। तब तक आपने जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना है कि नहीं, परमेश्वर, चाहे मेरे पीठ में दर्द है, चाहे मेरे हड्डियों में दर्द है, कहीं भी पेन है, मैं जाकर तेरे भवन की सेवा करूंगा, मैं जाकर वहां पर सफाई करूंगा। अपने अंदर गैरत जगानी है, मुर्दा गैरत को निकालना है अपने अंदर की, नहीं परमेश्वर, मेरा सूट 5,000 का, मेरी पैंट इतनी महंगी, और तेरे भवन के बर्तन गंदे, तेरे भवन की दरियां टूटी फूटी, तेरे जो भवन की जो नींव है वो खाली है, वो मजबूत नहीं है। ये कौन सी जो आप कौन सा परमेश्वर को मान रहे हैं। आपको जीसस क्राइस्ट की सेवा करनी है, आपको लॉर्ड की सेवा करनी है। तो जो ग्रेस यूसुफ के ऊपर थी वो आप अपनी जिंदगी के ऊपर देखेंगे। जो ग्रेस दाऊद के ऊपर थी, दाऊद गिरा पर यहोवा ने उसे खड़ा कर दिया। यूसुफ निराशा में रहा पर परमेश्वर का हाथ यूसुफ के साथ रहा, और व्यभिचार, यूसुफ खुद नहीं बचा व्यभिचार से, परमेश्वर ने उसे बचाया। आप बच नहीं सकते पाप से, आप बच नहीं सकते अंधकार से, आप बच नहीं सकते लड़कियों से, पर परमेश्वर जब किसी के ऊपर फेवर करता है, जब उसकी लहू की बूंद किसी के माथे पर रहती है ना, तो वो बड़े से बड़े पाप को खत्म कर देती है। वो अगर आप बूंद लेना चाहते, वो अगर आप अनुग्रह लेना चाहते, तो आपको किंगडम के लिए कुछ करना होगा, खुदावन के किंगडम के लिए, खुदावन की सेवा के लिए, खुदावन के नाम के लिए समर्पित होकर परमेश्वर में चलना होगा, डेडिकेशन के साथ कि नहीं, यहोवा मैं तेरी सेवा करूंगा। और पहले नंबर पर परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, प्रार्थनाओं में, रोजों में, वचन को पढ़ते कि नहीं, परमेश्वर तेरे साथ मेरा रिश्ता होना भी बहुत जरूरी है, और सेवा वाला जीवन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे मेरी बात को, यहोवा की सेवा करो, उसके भवन में उसकी सेवा करो, चर्च में जाकर उसकी सेवा करो, अपने आप को अपने पैसों से उसकी सेवा करो। आप फेवर को देखेंगे अपनी जिंदगी के ऊपर। मैं क्यों बोल रहा हूं, मुझे कोई इसमें शौक नहीं आपको बोलने के लिए या बताने के लिए या क्लिप बनाने के लिए, पर मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जब जब किसी ने यहोवा की सेवा की है, एक अलग शांति उसके पास रही है, एक अलग आनंद उसके साथ रहा है।
एक अलग मजा उसके साथ रहा है। सच बात बताऊं, जो मजा छोटा होने में वो मजा बड़ा होने में नहीं है। बाइबल का ये वचन है। यीशु मसीह ने कहा, चेले आपस में कहने लगे हम में से बड़ा कौन है। अरे क्या फायदा इतने बड़े आप हो जाएं तो अब अरे क्या फायदा इतने बड़े आप हो जाएं तो आप अपने पास्टर को बुलाना छोड़ दें। क्या इतनी अमीरी का क्या फायदा। इसलिए दाऊद कहता मुझे इतना भी मत देना कि मेरे अंदर घमंड आ जाए और इतना कम भी मत देना कि मैं चुगलियां करने लगूं, चोरियां करने लगूं। जो मजा प्रभु के भवन की सफाई करने में ना, वो मजा गाड़ियों में घूमने में नहीं, वो मजा शादियों में जाकर नहीं मिलेगा, वो मजा बढ़िया बढ़िया पकवान खाकर आपको नहीं मिलेगा। जो मजा दड़ी में, जब आप दिल से दड़ी साफ करेंगे ना, हृदय से, आप खिंचके नहीं करेंगे तू कर ले तू कर ले तू कर ले मैं नहीं करनी ये कर ले। आप बोलेंगे यहोवा की भवन की दरियों को मैं साफ कर रहा हूँ। आप दिल से, अंदर से, मन से करेंगे तो आपको एक दड़ी फिर ऐसी लगेगी कि आप खो जाएंगे उसमें। आपको आनंद आएगा परमेश्वर के भवन की सेवा करते हुए। आप परमेश्वर में बने रहेंगे सेवा के साथ, आप परमेश्वर के मसे में बने रहेंगे, आपको परमेश्वर गाइड करेगा। आपको सेवा वाला जीवन बनाना है और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाना है। और नेहमिया की पुस्तक को पढ़ना है 1 से लेकर 13 बाब। आपको समझ आएगी कि नेहमिया के अंदर क्या ऐसा पाया जाता है। आप जानेंगे कि नेहमिया क्या था, परमेश्वर ने उसे क्यों चुना, उसकी जिंदगी में क्यों इतना बोझ था, इतना तरस था। जब बाइबल कहती नेहमिया ने सुना कि यहोवा की शहरपनाह टूटी हुई है तो रोने लगा, बिलकने लगा और उपवास रखकर प्रार्थना करने लगा। आज लोग तब रोते हैं जब क्या होता है, जब उनके पीठ दर्द होती है, जब बीमारी आ जाती है, जब तकलीफ आ जाती है, जब जब उनके घर में क्लेश आ जाता है तो तब रोते हैं, तब उपवास रखते हैं। पर नहोमिया तब रोया जब यहोवा के भवन में कुछ नहीं था। नहोमिया तब रोया जब यहोवा की शहरपनाह टूटी होगी। आपको रोना आना चाहिए तब जब यहोवा के भवन में कुछ खाली हो। आपको अपने पास्टर के साथ रहना है, जो भी सुन दे आपको अपनी चर्चिस को अपना समझना है, अपना समझना है, बोझ रखना है, अपडेट करना है अपने आप को, अपनी चर्च को अपडेट करना है, अपने आप को अपने एक सेवा वाला जीवन बनाना है। और खास बात बताऊंगा, आपको अपनी लाइफ को इतना ज्यादा सेवा में बिताना है। मैंने कहा जो सेवा करते हैं और जो करेंगे वो बंदों के ऊपर अलग फेवर होता है, परमेश्वर का अलग अनॉइंटिंग होती है, अलग सामर्थ होती है। वो गिर भी जाएंगे ना, 7 बार भी वो गिरेंगे तो यहोवा उसे खड़ा कर देगा। आज का यही मैसेज है, परमेश्वर की सेवा करो। कोई भी कुछ भी, आपको अगर आपको कुछ आता नहीं है झाड़ू के साथ तो परमेश्वर के भवन में आप सेवा कर सकते हैं। कुछ भी जो आप करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आपको परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आशीषित करे। मेरा बिलीव है आप इस मैसेज के द्वारा सीखेंगे, सेवा करेंगे और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएंगे और आप बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको इस मैसेज के द्वारा बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।